Hello guys, welcome to our DSA and ATS of Placements course and we will be solving this problem called as missing number. This is problem number 268 और लीड को so let's see question मुझसे क्या कह रहा है. Question मुझसे कह रहा है कि given array nums containing n distinct numbers in the range 0 to n, return the only number in the range that is missing from the array. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो 301 और इस array की लेंथ क्या है? इस array की लेंथ है n, राइट. तो अगर इस एरे की लेंथ n है तो इसमें 0 1 2 3 होना चाहिए था. और कौन सा इसमें मिसिंग है? इसमें 2 मिसिंग है, तो दैट्स व्हाई द आंसर इज 2. इन दिस केस द आउटपुट इज 2 बिकॉज नम्स की लेंथ कितनी है? 2 है ना. तो कौन कौन से नंबर्स होना चाहिए? 0 1 एंड 2 होना चाहिए था. और कौन सा मिसिंग है? 2 मिसिंग है, तो इस केस में भी आउटपुट 2 हो गया. एंड हियर यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 0 से 9 तक इसमें नंबर्स होने चाहिए. कौन सा मिसिंग दिख रहा है? इसमें 8 मिसिंग दिख रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनपुट दिया रखा होगा और हमें बताना है कि कौन सा नंबर उसमें मिसिंग है. नाउ लेट्स जंप एंड एक्चुअली सी की कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये नम्स एरे दे रखी है अपन को 3 0 एंड 1 4. ठीक है, और हमारा n क्या हो गया? इसमें n हो गया नंबर ऑफ लेंथ बेसिकली 3 0 1 4 है ना. लेंथ इसकी 4 होगी. अब रेंज क्या होनी चाहिए थी? 0 से n तक होनी चाहिए थी, 0 से 4 तक. तो बेसिकली कौन कौन से नंबर होने चाहिए थे? 0 1 2 3 एंड 4. इफ आई जस्ट राइट दिस पैरेलल टू दिस, सो व्हाट वी हैव इज 0 1 2 3 एंड 4 है ना. और हम क्या कह रहे हैं कि इसमें से बेसिकली 2 जो है वो मिसिंग है ना. सॉरी, व्हाट वी आर सेइंग इज कि इसमें से बेसिकली हमारा 2 जो है वो मिसिंग है, राइट. 2 इज नॉट देयर एंड देन व्हाट वी हैव इज दिस. एंड व्हाट वी आर सेइंग हियर, राइट, हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली इन सारे नंबर्स का सम कर देते हैं, राइट. जो रेंज है हमारी उसका सम कर देते हैं, लेट्स से एस ऑफ आर एंड देन माइनस ये वाला नंबर. हमें तो ये ढूंढना है ना कौन सा मिसिंग है, राइट. तो हम यहाँ कहते हैं इसका भी सम करते हैं, विच इज बेसिकली सम ऑफ माई नम्स एरे. ठीक है, तो इससे मेरे को क्या मिल जाता है? इससे मेरे को 2 मिल जाता, राइट. दिस इज बेसिकली दिस विल बी 0 + 1 + 2 + 3 + 4 एंड देन माइनस एस ऑफ एन. एस ऑफ एन माइनिंग है नंबर्स, राइट. इस नंबर को हमें देखो तो 0 + 1 + 3 + 4. अब इसको सब ट्रैक करें तो 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, 1 1 कट गया एंड 0 0 तो कट. इसके बाद हमारा आउटपुट क्या जाएगा? इसके बाद हमारा आउटपुट आ जाएगा बेसिकली दिस 2, राइट, दिस 2. एंड ये क्या है? एस ऑफ आर इज व्हाट, राइट. अगर मैं एन निकाल सकता हूँ यहाँ से, दिस इज द सम ऑफ बेसिकली 0 + i इज इक्वल टू 1 to n एंड दिस इज i, राइट. तो ये क्या होता है? यहाँ आपको बेसिकली होता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स विच इज i और बेसिकली n क्रॉस n + 1/2. और ये हमारा हो गया सम ऑफ नंबर्स. ये सब ट्रैक कर दिया तो आपको आउटपुट मिल जाएगा. ठीक है, तो आई सेड दैट आई हैव इम्प्रूव्ड दिस. लेट्स सॉल्व दिस. सो बेसिकली आई विल राइट इट एज int एक्चुअल सम, राइट. एक्चुअल सम मैं लिख सकता हूँ, और एक्चुअली लेट्स स्टार्ट विथ लेंथ, राइट. सो n इज nums डॉट लेंथ एंड माई सम इज इक्वल टू n क्रॉस n + 1/2 है ना. This is actually the sum of n natural numbers. Okay, and then what we can do is we can calculate basically sum of n, right. This is the numbers and this is sum of r. Okay, sum of n is we are starting from 0 and then we are going through each number in our array and we are saying sum of n is equal to sum of n plus num, and then we return sum of r minus sum of n. Okay, let's run this. Good. Cool. Then submit this. It works. ठीक है, तो ये अपना काम कर रहा है. अब इसको एक बार अपन क्विकली वॉक थ्रू कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा इनपुट दे रखा था मेरे को 3 0 एंड 1 है ना. तो इसमें अपना n कितना हो जाएगा? n अपना हो जाएगा 3, राइट. एंड देन सम ऑफ r इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 + 1 divide by 2. So this will be 12 divided by 2. So basically this will be 6, right? And then sum of n is equal to array के हर एलिमेंट पे जा रहे हैं तो पहले 3 अपन ने ऐड किया, फिर अपन ने 0 ऐड किया, फिर अपन ने 1 ऐड किया, राइट. तो ये अपने को कितना देगा? दिस विल गिव अस 4. एंड सम ऑफ r माइनस सम ऑफ n विल बी 2 है ना. जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अगर, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी लीनियर है ना. और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमने बस एक तो एडिशनल वेरिएबल्स क्रिएट किए. Okay, let me quickly copy this and then we'll discuss the second approach, which is also very interesting. And we paste it here. ठीक है? Okay. Okay, now we are okay. ठीक है, let me quickly copy this input. इस input को मैंने copy करके नीचे ले आता एक बार.
ठीक है, तो ये अपन को दे रखा है ना 3014। अगेन व्हाट वी हैव हियर इज राइट, व्हाट वी हैव हियर इज n इज इक्वल टू 4 है अपने पास, है ना। तो हम मान लेते हैं कि ठीक है हमारे पास ये नंबर है 3014, 301 and 4, ठीक है। और हम 4 से हम क्या निकाल सकते हैं बेसिकली 0 1 2 3 और 4, है ना। अब देखो यार, ये यहाँ से 3 3 कट रहा है, 0 0 कट रहा है, 1 1 कट रहा है एंड 4 4 कट रहा है, और इवेंचुअली क्या बचा हमारा 2 बचा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि कटता कैसे है, राइट। आपको एक्सॉर ऑपरेटर के बारे में पता होगा कि जब भी कोई नंबर सेम होते हैं, राइट, एक्स एक्सॉर एक्स जब भी हम करते हैं तो ये हमको बेसिकली 0 देता है, राइट। 0 एक्सॉर 0 इज 0 एंड 0 एक्सॉर 1 जब भी कोई नंबर डिफरेंट होते हैं तो वो हमें बेसिकली कोई आउटपुट वैल्यू देता है, राइट। सो इफ वी, और अगर हम बेसिकली इन सारे नंबर्स का एक्सॉर बेसिकली इनके साथ कर दे जो इसमें बैठे हुए हैं, राइट, तो इवेंचुअली क्या होगा हमारे पास एंड में ये सारे कट चुके होंगे, है ना। तो इनका रिजल्ट लेट्स से आई फील राइट इट लाइक दिस 0 एंड द मिसिंग नंबर, जो कि मिसिंग नंबर केस में 2 है, कुछ ऐसा हो जाएगा एंड में, राइट, ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिर इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट विल बी 2, राइट। तो इस एक्सॉर का यूज करके हम लोग ये नंबर निकाल सकते हैं। नो लेट्स से कि इसको अपन ऐसे करेंगे कैसे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमें n 4 दे रखा है, राइट। तो अगर मेरे को n 4 दे रखा है, एक बार मैं वापस से यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट्स से 3 0 1 and 10 और n मेरे को दे रखी है 4। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक अपना इटरेशन चला सकता हूँ i 0 से लेके टिल द नंबर्स ऑफ लेंथ -1, मतलब यहाँ तक चलाएंगे हम, ठीक है। तो i हमारे यहाँ से शुरू कर रहा है, ठीक है। तो अपन क्या लिख दिया, ठीक है, i अपना 0 है तो अपन ने कर दिया इनिशियली 0 एक्सॉर जो भी नंबर था उसके साथ कर दिया 3x 0 एक्सॉर 3। फिर हमारा यहाँ पे आया i, ठीक है। और i अब क्या हो गया अपना, i हो गया 1, राइट। i ये इंडेक्सेस भी लिखते थे 0 1 2 and 3, ठीक है। इस टाइम पे अपन ने 0 एक्सॉर 3 कर दिया। फिर अपन क्या करेंगे, इसका एक्सॉर कर देंगे इसके साथ विच इज i1 एंड एक्सॉर 0, ठीक है। फिर हमारा i यहाँ पे आएगा, इस टाइम पे हम एक्सॉर कर देंगे 2 एक्सॉर 1, ठीक है। फिर एक्सॉर करेंगे i हमारे यहाँ पे आएगा, इस टाइम पे हम एक्सॉर करेंगे 3 i दिस इज i एक्सॉर द वैल्यू इज 4, राइट। बेसिकली दिस इक्वेशन सेज i एक्सॉर द नम्स ऑफ i, और ये बेसिकली हम अपने रिजल्ट में स्टोर करते जा रहे हैं, ठीक है। और ये रिजल्ट ही बेसिकली हमारा मिसिंग नंबर हो जाएगा। नाउ सी हियर केयरफुली, है ना, कि उसको हम थोड़ा खोलें तो हमारे पास कुछ ऐसा दिखने लगेगा विच इज़ 0 एक्सॉर 0, ये दोनों साथ में ले आओ, ठीक है। फिर एक्सॉर 1 वाला 1 एक्सॉर 1 ये वाला हमारे साथ में आ जाएगा। फिर एक्सॉर 2 का कोई भी नहीं है साथी, राइट। 3 एक्सॉर 4, 3 का एक है पेयर है, हाँ। सो 3 एक्सॉर 3 और एक्सॉर 4, ठीक है। 4 का थोड़ा सोचेंगे अभी, ठीक है। ये कट गया और ये कट गया, है ना। अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा 2 एक्सॉर 4। लेकिन यार ये 4 भी तो कट जाना चाहिए था, क्योंकि ये 4 हमारे में प्रेजेंट था, हमारे नंबर में तो प्रेजेंट था। पर एक्चुअली ये तो ध्यान दो, आपकी इटरेशन कहाँ से चली, आपकी इटरेशन चली है कहाँ से, 0 से लेकर 3 तक, लेकिन उससे चलना चाहिए था 4 तक। तो एंड में अपन क्या करेंगे, एंड में बेसिकली n के साथ वापस एक्सॉर कर देंगे, ये अपना कट जाएगा और ये हमारे पास आउटपुट हो जाएगी हमारी, ठीक है। बेसिकली यार अपने को किसके साथ एक्सॉर करना था, अपने उसको एक्सॉर करना था 0 से लेकर 0 1 2 3 4 तक, क्योंकि जब अपन लूप चला लेते हैं तो 0 1 2 3 तक ही किया, और फिर इवेंचुअली अपन ने एक और लास्ट में बस इसको 4 के साथ करते, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू डू, okay. So I'll say int missing number is equal to 0, right. And then for int I is equal to 0, I less than nums dot length, and then I is equal to I plus 1, ठीक है। And then we say missing number is equal to missing number XOR it with I XOR nums of I, and then finally we return the missing number XOR nums dot flag. Okay, let's run this back. Works. Let me submit this and it works. ठीक है, जल्दी से एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमें दे रखा है इनपुट लेट्स से 3 0 and 1, ठीक है। इनिशियली मेरा मिसिंग नंबर was 0, right, and then what we did basically let's write it, ठीक है। तो मेरा i चला यहाँ से, राइट, और इंडेक्सेस पे लिख देते हैं
right? Indexes will be 0, 1 and 2. So missing number is missing number XOR I मतलब 0 XOR 3 and then we again in ये हमारा फर्स्ट इटरेशन हो गया, I हमारा आगे बढ़ेगा. नेक्स्ट पे हम लोग XOR करेंगे इसको I XOR नम्स ऑफ I के साथ. सो दिस विल बी, जो भी हमारा रिजल्ट था उसमें I is 1 राइट एंड XOR with 0 एंड जो भी हमारा रिजल्ट था मैंने अपन ने सोल्व कर दिया. देन आई विल XOR इट अगेन विद I XOR नम्स ऑफ I is 2 XOR 1 right. And then finally what we are doing, XORing it with nums dot length. Nums dot length is again nothing but 3. तो यहाँ पे देखो ये 3 और ये 3 कट गए, तो इनको हम काट देते पहले. ठीक है, जो भी दिख रहे हो वो काट देते. ठीक है, तो ये 3 हमारा कट गया. फिर हमारा ये 0 कट गया. सॉरी क्या था वो 0 ना, हाँ 0 कट गया. और ये 0 कट गया और ये 0 तो 0 ही है, तो इसको छोड़ बात भूल ही जाओ. फिर ये हमारा कट जाएगा, 1 वाले कट जाएंगे. फिर हमारा बचेगा 0 XOR 2 विच इज़ 2 इन दिस केस. ओके, सो इस केस में मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? इसमें हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी लीनियर, क्योंकि हम बस इटरेट कर रहे हैं इसमें लीनियरली, इसमें मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रहेगी कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करा. ओके, सो द स्पेस बी कॉन्स्टेंट. Okay guys, so that is it for this video. I hope you like this explanation and we will meet you in another question very soon. Bye.